इसके बाद जब जहाँ जहाँ गया, अम्बा हो, भोपाल हो, इंदौर हो या आगरा, सब जगह पेड़ पौधों से जुड़ा रहा। और यहाँ ग्वालियर जब दोबारा वापस आया तो अपना घर ही परमात्मा ने ऐसी जगह बना दिया जहाँ पूरी पहाड़ी खाली पड़ी हुई थी। यहाँ वहाँ बबूल उगती थी। और इस हमारी रुचि के अनुसार यह स्थान जब हमें मिला तो आज देखो कैसा हरा भरा हो रहा है। इस हरे भरे को अगर हम आज देखते हैं तो लोग कहते हैं कैसे। इसमें मानसिक रूप से सबका सहयोग है, लेकिन शारीरिक श्रम सब नहीं करना चाहिए। और ऐसा करने की स्थिति में अगर सब हो जाते तो ये पूरा हरा भरा जो दिखाई दे रहा है वो सब जगह हरा भरा ही होता है। फिर इसको काटने से रोकने में ज़रूर सबकी मोहल्ले वालों की मदद है, पुलिस प्रशासन की मदद है, और अगर सूचना देते हैं तो तत्काल उसमें सहयोग मिलता है। यह आउट में पूरे इन पेड़ों को आज हम दिखाई दें। इन पेड़ों में देखो, यहीं से पीपल, पाकर, नीम, गाय जब इसे गाय ने खाया तो मैं उनसे भी लड़ गया जिनकी गाय थी। इस पीपल, पाकर, नीम को अब बढ़ते हुए देखकर सबको अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पर तीनों पेड़ एक साथ लगाए। यह बरगद, नीम और पाकर एक साथ है। पीपल भी एक साथ है। यहाँ पर दूसरा यह बेलपत्र हो रहा है। इसकी सुरक्षा कैसे हो पाती है, सावन के महीने में यह सब जानते हैं, शंकर जी पर चढ़ता है। इस ओर देखेंगे तो जो कुछ नीम अपने आप हो रहे हैं, अपने आप सैकड़ों नीम नहीं होता। यह नीम देखो, बस केवल उनके आसपास झकरे लगा दिए ताकि पशु ना खा पाए और आदमियों को दातुन तोड़ने से रोका है। इसका आज सैकड़ों नीम पहाड़ी पर दिख रहे हैं। यह तो समी का पेड़ है। यह समी का पेड़ है। महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। अर्जुन ने अपने अस्त्र इसी पेड़ पर छिपाए थे। इस पेड़ को शायद ही 2-4 जगह पर देखने को मिले, अपने यहाँ पर वह भी कई संख्या में है। और इस बार जो लगाए गए हैं, सरकार तो कितना खर्च करती है। वो शहरी वन बनाना चाहती है, कहीं ऑक्सीजन पार्क बनाना चाहती है। शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है। ग्वालियर तो मध्य प्रदेश के प्रदूषणतम शहरों में है। इसके साथ ही अगर इस ओर सब लोग ध्यान दें ग्वालियर के, तो यहाँ निश्चित रूप से वह प्रदूषण नहीं रहेगा। अब आप देखिए, यह पीपल हो रहा है, इधर पीपल है, यहाँ यह पीपल है। ये हरियाली के बीच में हर श्रृंगार की बहार है सब जगह। यहाँ से लेकर पीछे तक हर श्रृंगार दिख रहे हैं। यह अशोक, शीशम, उत्तरंजीवा, इधर नए बरगद जो हो रहे हैं, 7-8 नए बरगद हैं। 100 साल इनकी उम्र होती है। 14 पीपल है। ऐसे ही 5-7 पाकर भी हैं। नीमों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती है। देखो, यह पीपल कैसा मुस्कुराते हुए ऊपर बढ़ रहा है, इसके ऊपर से जा रहा है। अब इस पेड़ के ऊपर से जब यह निकल जाएगा तो कितना सुहावना होगा। यह आज हरितमय वातावरण दिख रहा है। इसके लिए प्रयास तो करना पड़ते हैं। शहरों में तो छोटे छोटे पार्कों में करोड़ों रुपए शासन खर्च करने के बाद ही इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। और प्रशासन लगातार वृक्षारोपण करता है लाखों की संख्या में, लेकिन बरसात आते ही सूख जाते हैं। यहाँ पहाड़ी पर यह बड़े बड़े पौधे हो रहे हैं, पाकर, नीम, पीपल। यह देखो, एक साथ बरगद, पाकर। यह जंगली छायादार वृक्ष है। शारदा विहार से आकर लगाया मैंने। शारदा विहार में मुझे अच्छा लगा, वहाँ से इसकी जड़ लेकर आया, लगाया। साथ में कपास और नीम भी है। इधर पाकर हो रही है। इसके साथ ही यह देखो, अब तो लोग भी ला कर पौधे दे जाते हैं, हमारे घर लगा, ऐसे लगा दीजिए। वह बरगद उग रहा है, समी और बरगद एक साथ है। यहाँ पीपल और कपास एक साथ है। इस जगह पर कनेर लगाई हुई है, अभी दिखेगी नहीं। आसपास बड़ा चारा जो हो गया है इसलिए नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इमली लगी हुई है, इन फूलों के बीच में यहाँ इमली लगी है। इसी प्रकार से
यहाँ पीपल लगा हुआ है इस वर्ष का, यहाँ पीपल लगा हुआ है। इधर मिट्टी का कटाव होता था तो यह केली लगा दी है। मिट्टी के कटाव भी रुकेगा और अच्छा भी लगेगा। उधर एक बढ़िया फूलदार बेल भी लगाई है ताकि इस पर चढ़ कर के पूरे स्थान को बनाए। यहाँ पीपल और हरसिंगार एक साथ है, चंपा उसके साथ चल रही है। इस साइड भी हरसिंगार, चंपा, यह सब पौधे लगे हुए हैं। यह पौधा सड़कों के किनारे लगाया जाता है, लाकर यहाँ रोपा गया है। इस पौधे को देखो, सड़क के किनारे छायादार पेड़ सदाबहार रहता है। इस सदाबहार पौधे को मुझे अच्छा लगा तो मैंने लाकर यहाँ पर भी एक लगाया। यह पीपल इस डैम के पास जो लगा है वो चौहान साहब और कर्नल जी और मैं गया था तो दर्शन सिंह तोमर जी हैं यहाँ पर, उनके घर पर लगा था, पूजा होती थी, वहाँ से आकर लगाया। आज देखो कितना बड़ा हो रहा है, पास से आकर देखो। यह पूरा पीपल जो है यह दर्शन सिंह तोमर के घर से आया था और इतना बड़ा हो रहा है। इनमें इस वर्ष जो लगाई है देखो, यह कचनार है, इसके साथ चंपा भी लगी है। अब यह बड़ी हो जाएगी तो इतने सुंदर फूल आते हैं इसमें। इधर सब जगह ऐसे बबूल लगे हुए थे, जगह जगह पर बबूल रिप्लेस हो रहे हैं और पौधे बढ़ रहे हैं। लोग पागल कहते हैं, तुम्हें भी लगता है कि पापा लगे रहते हैं इसमें, लेकिन जो हॉबी होती है वो अंदर से होती है, दिखावटीपन नहीं होता है। और जो दिखावटी होता है वो कुछ होता नहीं है, केवल दिखता है लोगों को। हाँ, चाहे पढ़ाई हो या वृक्षारोपण हो, तो यहाँ दिखावटी वाली बात है ही नहीं। मैं किसी को कहता ही नहीं हूँ कि मैं पेड़ लगाता हूँ। आज तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि आज तुम जा रहे हो, यह हरियाली बरसात की जो है बात तो भाई सही है। यह देखो, लास्ट ईयर पीपल लगाया था, पीपल और हरसिंगार इसके सामने, पीपल हरसिंगार लास्ट ईयर का है ये। अब यह ऊपर निकल रहा है। बकरी वाले भी अनेक को टोकना पड़ा, पुलिस वालों की मदद ली, आज यह स्थिति है। डॉक्टर नीरज जी शर्मा की भी पूरी मदद मिलती है, कैंसर हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं बी आर श्रीवास्तव जी और डॉक्टर नीरज शर्मा जी, तो वह भी, उनके गार्ड भी इसमें मदद करते हैं। और उधर से देखो जो सैकड़ों कदम के पेड़ दिख रहे हैं, इसके पहले लोग लकड़ी काट ले जाते थे और अब तुम्हें वहाँ जा कर के पास में जा कर के उन पूरे पेड़ों को भी एक बार इसमें कैद करके देखना। और यह इतने सुंदर लगते हैं इसकी हरियाली। और लास्ट ईयर जो लगाया था यह चंपा का पौधा, तुलसी ज़रूर पौधे के साथ एक लगाता हूँ, जो भी पौधा लगाता हूँ तुलसी उसके साथ लगाता हूँ। यह श्यामा तुलसी है, इस पौधे के साथ जहाँ पीपल लगाया है यहाँ रामा तुलसी है, इसके साथ पीपल। यह गाय खाए गई है ऊपर से, तो फिर से उसमें पत्ते आ रहे हैं। पीपल है, कचनार है, रामा तुलसी है। यह अपने आप उगे हुए पौधे हैं जो दिख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में नीम, ये अपने आप उगे हुए हैं। तो इन पेड़ों को जो आज हज़ारों की संख्या में, उधर वो जो राठौर साहब हैं, वह राठौर साहब ने वहाँ हज़ारों पेड़ लगाए हुए हैं। उनके साथ दिनेश जी मिश्रा जो महाराष्ट्र बैंक के मैनेजर हैं, वह पूरा आनंदवन लगा रहे हैं। तो केवल मैं ही नहीं, समाज के ऐसे कई लोग हैं जिनमें रुचि होती है, हॉबी होती है, उसके अनुसार उसके साथ लगे रहते हैं। वृक्षों से तो पानी बरसता है, पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। इसलिए पर्यावरण के हित में वृक्ष सबसे अधिक योगदान देते हैं। और हम तो वेदों से पढ़ते हैं, वेदों में से शिक्षा ग्रहण करते हैं कि अगर हमने एक पेड़ लगाया तो वह 100 पुत्रों के समान फल देता है। तो हम तुम्हारी पढ़ाई पर जितना खर्च कर रहे हैं, अगर एक पेड़ इसमें से हो जाता है बिना खर्च किए, तो उसका फल 100 साल तक मिलने वाला है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं तो तुम्हें भी प्रेरित करूँगा कि तुम्हें भी जीवन में, अब तुम्हारे जन्मदिन पर मैं पौधा रोपता हूँ, तुम जब घर रहते थे तब मैं लगवाता था तुमसे। अब तुम नहीं हो, बिटिया रहती है, बिटिया से लगवाता हूँ। और जो भी आते हैं, चाहे रमाकांत जी जो पड़ोसी हैं, उनसे भी मैंने यहाँ बरगद लगवाया है। सबका सहयोग रहता है। डॉक्टर दीपक यादव जी जब थे तो उन्होंने गड्ढों के लिए भी पैसे दिए थे। इस डैम के किनारे लगभग 200 गड्ढे खुदवाए थे, उनमें पौधे लगाए थे, लेकिन लोग आग लगा देते हैं, तो वो गड्ढों में कुछ ही पौधे रह गए हैं
जल गए हैं, लेकिन लगातार उनमें फिर पौधे लगाए जा रहे हैं। तो यह पूरा जो हरा भरा यहाँ से सीन दिख रहा है, यह ऐसे ही नहीं हो गया, इसके लिए प्रयास किया गया है। तो मैं यहाँ से वहाँ तक का यहाँ वीडियो लेकर आऊँ। मेरे स्कूल